हेलो गाइज, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पीएनबी सब स्टाफ टू क्लर्क और क्लर्क टू ऑफिसर, तो इन दोनों का रिजल्ट आ चुका है। 1 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था, पीएनबी सब स्टाफ टू क्लर्क और क्लर्क टू ऑफिसर। तो रिजल्ट जो पब्लिश है, हमने जो हमारा जो रिजल्ट है वो पब्लिश होने में टाइम लग गया। टाइम लगने का कारण ये था कि हमने एक एक बंदे का चेक किया है, तो उस वजह से इसमें टाइम लग गया। और आप लोगों को पता है कि हमारा मोटो है कैन डू विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। तो दोस्तों, हमने कर दिखाया। 319 हमारे सिलेक्शन हुए हैं और हमारा फर्स्ट बैच था ये। तो फर्स्ट बैच में 319 सिलेक्शन देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आप लोगों ने, ये स्पेशली आप लोगों की ही मेहनत है, हमारी केवल गाइडेंस है। जिन जिन साथियों ने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ जिन्होंने मेहनत की थी, उनका डेफिनेटली अब की बार सिलेक्शन हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, उसमें आप लक फैक्टर को आप मान सकते हो। या फिर क्या होता है, जैसे कि हम जो तैयारी करके जाते हैं और वही सेम चीज अगर हम एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारी तैयारी है वो अधूरी रह जाती है कहीं ना कहीं। क्योंकि जो चीजें हम तैयार करके गए हैं और अगर हमने उसको पेपर में डिलीवर नहीं किया, तो ऑब्वियस बात है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और अगर हमने पेपर में अच्छी तरीके से डिलीवर कर दी सारी चीजें जो हम पढ़ के गए हैं, तो ऑब्वियस बात है हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब देखो, मैं बात करने जा रहा हूँ कि 319 सिलेक्शन हुए हैं, हमारे 319 सक्सेस स्टोरीज हैं, जिसमें पीएनबी सब स्टाफ टू कलरक और कलरक टू ऑफिसर दोनों इसी के अंदर इंक्लूड है। और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो 319 सिलेक्शन हुए हैं हमारे, अब देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि 563 जो कैंडिडेट थे वो एनरोल हुए थे सब स्टाफ टू कलरक वाले बैच में, जिसमें 291 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। अब बात कर लेता हूँ कलरक टू ऑफिसर। अब देखो, कलरक टू ऑफिसर हमने लेट लॉन्च किया था, तो इसमें 59 कैंडिडेट्स ने एनरोल किया था और जिसमें 28 का सिलेक्शन हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा मार्जिन है सिलेक्शन का। अब देखो, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे 500 प्लस कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो गई, मेरे 800 प्लस हो गए, मेरे 1000 प्लस हो गई। तो देखो, उन जो कहने में और दिखाने में फ़र्क होता है। अब देखो, आप जितने भी जो यूट्यूब चैनल है या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है बैंकिंग का, आप देखोगे कि किसी ने लिख रखा है 500 प्लस सिलेक्शन। अब देखो, 500 प्लस सिलेक्शन तो मैं भी लिख सकता था, लेकिन उसका फिर जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव पड़ता है। क्यों पड़ता है? भाई देखो, आप सीधी-सी बात है, आप सभी समझदार हो, भाई 500 प्लस सिलेक्शन हो गई। कहाँ है 500 प्लस सिलेक्शन, हमें भी तो दिखाओ। अब देखो, मुद्दे की बात ये है कि हमारे जो 319 सिलेक्शन है, वो हम आपको विद नेम और विद रैंक दोनों आपके सामने अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि भाई किसी को कोई डाउट है तो वो आप क्लियर भी कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो टॉप रैंक किन-किन कैंडिडेट्स ने अचीव की है, जिसमें मैं बात करता हूँ रैंक 6। रैंक 6 में है विवेक चौधरी, जो सब स्टाफ टू कलरक एग्जाम 2025 का जो अभी रिसेंट में हुआ था, 2026 वाला, तो इसमें इनकी रैंक आई थी 6। अच्छा, ये जो 6 रैंक आई थी, ये 25 जनवरी वाले एग्जाम में आई थी। उसके बाद में अब क्लर्क टू ऑफिसर में, इसमें भी हमारा जो टॉपर है वो है, उसकी भी रैंक 6 आई है, जिसका नाम है गगन कुमार। यानी दोनों ही जो हमारे जो एग्जाम है उसमें सबसे जो टॉप रैंक आई हमारी, वो आई है रैंक 6। तो रैंक 6 सब स्टाफ टू क्लर्क में है विवेक चौधरी, ये हिमाचल प्रदेश से है। और रैंक 6 में है गगन कुमार। अब मैं बात करता हूँ कि पीएनबी जो प्रमोशन एग्जाम है क्लर्क टू ऑफिसर, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ। तो रैंक 6 में मैंने बात की अभी, गगन कुमार जी हैं। रैंक 24th है गौतम साहा। रैंक 79 इस ये है सोनू जी। और रैंक 89 शशि कुमारी प्रीतम। ये हमारे टॉप 100 में है 4 रैंक। और रेस्ट आपके सामने है। 102 रैंक आई है अरविंद सिंह की, और 113 आई है जयादित्य राव, और विनय अरोड़ा 168, पंकज अलमिया 179,
गौरव सेनवाल, इसकी आई है 203 रैंक। प्रिंस गुप्ता 215, खुशबू वर्मा 240, कल्याण मंडल 255, लालचंद कुमार 289 और माधवा निदा मानपुरी 298 रैंक। ठीक है, ये आप देख लेना, ये मैंने सभी इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। और एक हमारा ये कैंडिडेट था, इसका पर्सनली मैसेज आया था, ये सीनियरिटी चैनल के थ्रू गया था, इन्होंने क्रेडिट दिया था। हमारा जो पथ प्रदर्शक जो बैच था यूट्यूब पे जो हमने सीरीज चला रखी है, इन्होंने बताया था कि काफ़ी उससे हेल्पफुल हुई। इसका ये जो कैंडिडेट है, इसका जो चैट है वो हमने इसमें पेस्ट भी किया है। और अब मैं बात करता हूँ कि पीएनबी जो प्रमोशन है, सब स्टाफ टू कलरक जो एग्जाम है 2026, तो हमारे अभी इसमें मैंने टॉप 20 ही मार्क किए हैं। तो जो टॉप 6 रैंक 6 आई थी वो आई थी विवेक चौधरी की। रैंक 11 आई है चरण कार्तिक की और 14 आई है तरंग जिग्नेश कनेरिया। रैंक 14 सुशांत भाटिया। अब देखो जो रैंक 14 है, ये दोनों एग्जाम हुए थे, एक तो ये 25 जनवरी का था और ये 15 मार्च वाला था। ठीक है। रैंक 16 भगवती प्रसाद पांडे, रैंक 19 हिमांशी और रैंक 19 ये भी दोनों पेपर एग्जाम में हमारे दोनों में ही 19वीं रैंक आई है विक्रम सामंता। रैंक 20 गायत्री और रैंक 20 नितेश शर्मा। तो ये टॉप 20 है। और अभी हमने इस तरीके से सेटअप किया हुआ है रैंक 1 से 50। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ये रैंक 1 से 50 ये यहाँ पे हमने इनरोल किए हैं। और कौन सा एग्जाम था इनका उस हिसाब से, जैसे 15 मार्च का था, ये 25 जनवरी का इन्होंने दिया था, उसमें 28 रैंक आई है इनकी। तो इस हिसाब से आपको सारा जो डाटा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अभी जैसे रैंक 51 से 100 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं वो सभी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं हमने। रैंक 1 से रैंक 101 से 150, रैंक 151 से 200, उसके बाद में है रैंक 201 से 250, फिर 251 से 300, फिर 301 से 350। ये जितने भी कैंडिडेट हैं, अब देखो वन बाय वन में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जितने भी साथी जिनका भी एग्ज़ाम क्रैक हुआ है उन सभी को बधाई दिल से। और अभी हम बात करेंगे, अच्छा इसमें मैं ना सबसे जो मेन कैंडिडेट है एक उसकी मैं बात करूँगा। उसकी 1 मिनट, रैंक थी 400 कुछ थी शायद। अच्छा, मैं जो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मोहित। अच्छा, ये जो लड़का है मोहित, ये जो हमारा स्टूडेंट है मोहित, इसकी मैं आपको बात बताता हूँ कि ये है पीटीएस। ये पीटीएस है और है फतेहाबाद से। ठीक है। तो इस कैंडिडेट की मैं स्टोरी शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि काफ़ी जो पीटीएस हैं, जो साथी हैं, वो क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, कि हमारा तो दिमाग नहीं चलता या फिर काफ़ी चीज़ें हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। ये जो स्टूडेंट बताया है मैंने मोहित, इसका डेडिकेशन इतना, मैं मानता हूँ इतना खतरनाक था कि इसके लिए ना डू एंड डाई था। इन्होंने पहले ही बोल दिया था सर कि मैं ना अब की बार अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। और इस लड़के ने इतनी मेहनत की और इसका सिलेक्शन भी हो गया। और सिलेक्शन के बाद में मेरे पास स्पेशली फ़ोन भी आया, मैं मुझसे मिलने के लिए भी कह रहा था। तो मैंने दैट टाइम तो बोला कि बिल्कुल हम जल्द ही मिलेंगे। अब इस ये जो लड़का है मोहित, ठीक है, इसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि कैन डू विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। और मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट, अब की बार का जो अटेम्प्ट है वही मेरे को लास्ट अटेम्प्ट बनाना है। अब जिसके जो सबकॉन्शियस माइंड है
उसमें ये चीज़ें जिसने उतार ली, तो उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? और मैं बात करता हूँ कि जिन भी साथियों का अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अब देखो जिन हमारे पास कितने कैंडिडेट थे मैंने बताए हैं 563 इतने कैंडिडेट थे जिसमें 319 का सिलेक्शन हुआ है। अब काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका नहीं हुआ, तो देखो जिनका नहीं हुआ ना उन्हें निराश नहीं होना है, 1% भी निराश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि उन्होंने अपने जो एंगल है, उस एंगल से उन्होंने तैयारी की। अब देखो रिज़ल्ट क्या क्या होता है, रिज़ल्ट कई बार हमारे फ़ेवर में नहीं होता। हम हमारा काम क्या है, हमारा काम इतना है कि हम मेहनत कर सकते हैं और अपना 100% दे सकते हैं। अब देखो जिन्होंने अपना 100% दिया, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ दिया, उनका सिलेक्शन हो गया। अब जिनका नहीं हुआ, बात उनकी चल रही है। तो देखो आपको ना ये चीज़ मान के चलनी है कि जो असफलता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी आपने जो-जो चीज़ें अब की बार जो तैयारी की थी, उस टाइम पे आप ये देखो कि आपकी जो मिस्टेक है वो कहाँ हुई है। उन चीज़ों को एनालाइज़ करो, ठीक है? जब तक उन चीज़ों को आप एनालाइज़ नहीं करोगे तो सेकंड टाइम आप नेक्स्ट ईयर आप फिर एग्ज़ाम दोगे और अगर आपने फिर वही मिस्टेक्स की तो आप फिर से रह जाओगे। तो इसलिए जो मिस्टेक्स है उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी जो बंदा कोशिश करता है, वो कभी हार नहीं सकता। टाइम लग सकता है सक्सेस में, लेकिन हार नहीं सकता। वो या तो आपने एक स्टोरी देखी होगी, आपने एक कोट है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। ठीक है? तो हारना तो है ही नहीं। हमने कुछ सीखा है, अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो-जो हमने मिस्टेक्स की है, उनको सीखो, उनको पढ़ो, हमने क्या-क्या मिस्टेक्स की। और काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने वो मायूस भी हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने पूरी मेहनत की थी। उनमें देखो आप लक फैक्टर भी कह सकते हो, एक कारण है। और अब की बार ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है, अब देखो उसको हम बदल नहीं सकते। हम बदल सकते हैं, आगे जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं। और हमारे हाथ में क्या है, एक तो आपको ना डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन। उसके साथ में डिसिप्लिन में क्या करना है आपको, जैसे कि अब की बार जैसे मैंने सोच लिया ना कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना है, यानी मेरे को सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो सोच लिया तो अब पीछे नहीं हटना है। कैन डू, विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ज़रूरी है। डेली हमें 2 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना है, बात खत्म। ठीक है? 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। यही तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, इसी की वजह से तो हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको अपने जीवन में उतारनी है, ना केवल इस एग्ज़ाम में बल्कि आपकी आप अगर जैसे कोई भी अगर आगे कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, तो उनमें ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होती हैं आपकी लाइफ़ में। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट था, कंटेंट की बात कर लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट था, उसमें क्या-क्या आपको चीज़ें मिली हैं एग्ज़ाम में, वो बहुत ज़रूरी है बतानी आपको। देखो, हमने 3000 वन लाइनर क्वेश्चन्स भी बनाए थे, जो कि रिवीजन पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट थे, ठीक है? उसके साथ में मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट का जो लेवल था ना हमारा, अब की बार थोड़ा हार्ड लेवल बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें आप 100 मार्क्स के थे। 10 यानी टोटल कितने हो गए? 1000 क्वेश्चन्स। ये आपको ना कहीं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 10-10 से फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है? उसके बाद में जो पथ प्रदर्शक बुक आती है, जो पथ प्रदर्शक बुक है, वो हमने करवाई बिल्कुल शॉर्ट कंसाइज़ वे में। और जितनी भी जो मिस्टेक्स थी, वो हमने रिमूव करके और उसको मात्र 10 क्लासेज़ में,
केवल 10 क्लासेस में जो पूरी पथ प्रदर्शक बुक है, उसको हमने अच्छी तरीके से समझाया था। अब देखो हमारा जो मेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3000 जो वन लाइनर क्वेश्चंस थे, ठीक है? हमारे पास काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि जो 3000 वन लाइनर क्वेश्चन हैं, बिल्कुल अवेसम हैं, ऑसम हैं और इन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली, अब देखो मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ, सीधे के सीधे आए थे बिल्कुल। जो हमने क्वेश्चन पूछे थे बिल्कुल सीधे के सीधे, ठीक है? 40 क्वेश्चंस और अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, तो 95% क्वेश्चंस जो हमने सिलेबस करवाया था, उसके अंदर पूरा पेपर इंक्लूड था 95%, ठीक है? 95% पेपर उसके अंदर पूरा इंक्लूड था। तो ये हमारा और अब की बार तो जो 3000 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसमें हम 4000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, ताकि आपका जो रिवीजन है वो और भी अच्छे तरीके से हो जाए। और इसी के साथ में हम स्मार्ट क्विज और शॉर्ट मॉक टेस्ट जो अब की बार भी हमने लॉन्च किए हुए थे, तो जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको कंपटीशन में एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, आपकी जो थिंक है उसको ब्रॉड करने के लिए। और ये हमारे कुछ जो कैंडिडेट हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, ये आप देख लेना, उन्होंने भेजे थे हमारे पास तो मैंने आपको दिखाना चाहा। तो दोस्तों हमारा ये जो फर्स्ट बैच था और फर्स्ट बैच में ही हमने कितने सिलेक्शन किए हैं, 319 सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है? अब देखो क्या होता है कि जो टीचर होता है ना वो सभी को पढ़ाता है, सेम कंटेंट पढ़ाता है। अब देखो जिनका सिलेक्शन हुआ है 319 उन्होंने भी सेम चीजें पढ़ी हैं, जो 563 थे उन्होंने भी सेम चीजें पढ़ी हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो गैप रहता है सक्सेस का वो कहाँ रहता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ये रोल प्ले करते हैं आपको सक्सेस दिलाने में, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एक कैंडिडेट था हमारा मोहित फतेहाबाद से, जो पीटीएस था, ठीक है? तो इसका जो डेडिकेशन था वो इतना जबरदस्त था कि इसके लिए क्या था, ये डू एंड डाई था, ठीक है? जब इसने पहली बार हमारा जो बैच लिया था उससे पहले मेरी इससे बात हुई थी भाई से पर्सनली, तो इसने बताया था कि सर मेरे लिए डू एंड डाई है और मैंने इसको यही बताया था कि जो चीज़ें हम करवा रहे हैं आप वही कर लो शिद्दत से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसने उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया और इनका सिलेक्शन हो गया। तो भाई का स्पेशली मेरे पास फ़ोन भी आया था, उन्होंने विशेष धन्यवाद दिया। तो दोस्तों हमारा जो न्यू बैच है वो हम जल्द ही लॉन्च करेंगे। जो भी कैंडिडेट है और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो जल्द ही हमारा जो कोर्स है उसको एनरोल करना। आप जिन भी साथियों को कोई भी समस्या पहले आई थी वो अब आपको नहीं आएगी। हमारा जो ऐप है वो और भी बेटर तरीके से हमने डेवलप कर दिया है और जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष डिस्काउंट रहेगा बैच ज्वाइन के लिए। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ऐप है स्टडी बैंकर जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी भी साथी को किसी पर भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। और अगर आपको और ज़्यादा क्वेरी है तो आप ऐप पे भी दे सकते हो, उसमें चैट का ऑप्शन हमने इनेबल करवा दिया है, किसी भी साथी को कोई भी समस्या आती है तो आप उधर कर सकते हो। और दोस्तों हमारा मोटो है, आप लोगों को पता ही है, कैन डू विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। तो जो भी साथी अब की बार सिलेक्ट नहीं हुए हैं, अब देखो दुख तो हमें भी होता है कि देखो जितने भी जो कैंडिडेट हैं 563 हमने तो सभी को पढ़ाया है, लेकिन सिलेक्शन हुए हैं 319 ही, ठीक है? तो जो बाकी जो कैंडिडेट रह गए हैं वो कहीं न कहीं मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफ़ाई करो और उसको रेक्टिफ़ाई करो। नेक्स्ट टाइम अपने अंदर एक ये चीज़ विल पावर लेके आओ कि अब की बार सिलेक्शन करना ही करना है किसी भी कीमत पे।
मेक दिस अटेम्प्ट योर लास्ट अटेम्प्ट। अब की बार का जो अटेम्प्ट है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। कैन डू, विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।